जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि जो आपकी कहानी है बीए थर्ड सेमेस्टर की हिंदी की पर्दा, ठीक है, वो किसने लिखा है? यशपाल जी ने लिखा है। पर्दा को किसने लिखा है? यशपाल जी ने लिखा है, ठीक है। और पर्दा कहानी जो है, अब इसमें यशपाल जी का थोड़ा सा मैं जीवन परिचय इसके बारे में बताऊँगा और फिर उसके बाद जो कहानी का सारांश बताऊँगा, ठीक है, कहानी का सारांश बताऊँगा और फिर आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा आपके टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो वहाँ से दोनों पर जुड़ जाइएगा आप लोग और उसके बाद कहानी का मजा लीजिए, ठीक है। तो पर्दा किसने लिखा है? अगर आ सकता है तो पर्दा यशपाल जी ने लिखा है, ठीक है। और यशपाल जी ने जो है, अब इनका यशपाल का थोड़ा सा जीवन परिचय मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यशपाल जी का जन्म कब हुआ था मेरे दोस्त? यशपाल जी का जन्म हुआ है 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को। कब हुआ है? 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को, ठीक है। 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को, 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और स्थान कहाँ पे होता है? कहाँ पे अगर इनका जन्म होता है तो फिरोजपुर छावनी में। फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को होता है। मृत्यु इनकी हो जाती है 26 दिसंबर 1976 ईस्वी को, ठीक है। इनकी मृत्यु जब हो जाती है 26 दिसंबर 1976 ईस्वी को, 26 दिसंबर 1976 ईस्वी को। तो अब देखो, याद करने में थोड़ा सा इजी है क्योंकि दिसंबर में ही जन्म हुआ और दिसंबर में ही इनकी मृत्यु हुई। 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को जन्म हुआ और 26 दिसंबर 1976 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको कि हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद ने जिस यथार्थवादी विचारधारा को उत्पन्न किया था उसका पूर्ण रूपेण पल्लवन, यानी कि पल्लवन का मतलब होता है कि इसको किस प्रकार से इसको विस्तारित किया एवं पोषण यशपाल ने किया था, ठीक है। कहानी को पल्लवन और पोषण किसने किया? यशपाल जी ने किया। यशपाल समाज की सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, ठीक है, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक हो या फिर आर्थिक हो, सामाजिक राजनीतिक सभी कहानियों में जीवन के यथार्थ को दर्शाते हैं क्योंकि उनके मन में समाज को बदलने का व्यापक उद्देश्य था, ठीक है। इन समाज को बदलने का व्यापक उद्देश्य था इनके मन में। तो समाज को बदलने के लिए इन्होंने बहुत सारा प्रयत्न किया और प्रयत्न सफल भी रहा। और प्रेमचंद के बाद जो है पल्लवन पोषण किसने किया? यशपाल जी ने किया, ठीक है। अब इनकी जो है कुछ कहानी संग्रह के नाम है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन सी कहानी है इनकी। पिंजरे की उड़ान, ठीक है, कौन कौन सी? नंबर 1 पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी में लिखी गई। और ज्ञानदान 1943 ईस्वी में। अभिशप्त है तर्क का तूफान 1944 ईस्वी में। भस्मावृत चिंगारी 1946 ईस्वी में, ठीक है। ये फलों का कुर्ता, ये सब इनकी कहानियों के संग्रह। धर्म युद्ध, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, ठीक है। सच बोलने की भूल, ये सब इनकी कहानी संग्रह हैं। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और नोट करते रहिएगा जितने मैं बता रहा हूँ। इसमें से जैसे कि जो भी आपको इजी लगे वो 4-5 कहानी आपको याद होनी चाहिए इनकी। संबूक हो गया, राजा हो गया, ठीक है, राजा ये याद कर सकते हो, राजा, ज्ञानदान, ठीक है, संबूक और आदमी का बच्चा, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, ठीक है, धर्मयुद्ध और फूलों का कुर्ता। इसमें से जो भी आपको याद हो, तर्क का तूफान, अभिशप्त, इसमें से जो भी आपको समझ में आ रहा हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा पर्दा कहानी का जो सारांश है ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो पर्दा कहानी है, पर्दा, इसका सारांश देख लीजिए आप लोग पर्दा कहानी का। तो यह कहानी यशपाल जी के तर्क का तूफान नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यानी कि कहानी जो जितनी कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं तो उसमें कुछ कहानियों का संग्रह, तर्क का तूफान, ठीक है, उसमें संग्रह का मतलब इकट्ठा हुई है, ठीक है। तो कहानी इकट्ठा है तो उसमें से कहानी ली गई है पर्दा। समझ में आ रहा ना? जैसे कि ये एक डिब्बा है, इसमें से बहुत सारी कहानियाँ रखी हुई हैं, ठीक है। और डिब्बे का नाम क्या है? तर्क का तूफान, तर्क का तूफान। अब उसमें से ये वाली कहानी उठा के रख दी गई, इसका नाम क्या है? पर्दा, ठीक है। ये ऐसे मतलब ये इस तरीके से संग्रह, कहानी बहुत सारी कहानियां हैं, उनका संग्रह है एक, उसमें तर्क का तूफान, उसमें से पर्दा निकाल करके हम यहाँ पे आपको पर्दा के बारे में बता दे रहे हैं कि पर्दा क्या है, ठीक है।
तो पर्दा कहानी है, यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? यशपाल जी के द्वारा लिखी गई है। तर्क का तूफान नामक कहानी संग्रह से ली गई है। पर्दा कहानी हिंदी साहित्य की एक श्रेष्ठ सामाजिक कहानी है, ठीक है। श्रेष्ठ सामाजिक कहानी, समाज के रूप में, समाज के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, जिसमें यशपाल ने एक ऐसे मध्यम वर्ग के परिवार चौधरी पीर बख्श, ठीक है, इसका जो मेन यहाँ पे देख सकते हो चौधरी, मेन पात्र कौन है? चौधरी पीर बख्श, ठीक है। चौधरी पीर बख्श की कहानी को प्रस्तुत किया गया है, जो समाज के सम्मुख अपनी पुरानी खानदानी इज्जत को बनाए रखना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि उनके जो परिवार है, उनके परिवार में पहले जो है बहुत अच्छी इज्जत थी उनकी, और बहुत बड़ा घर था, ठीक है, इज्जत थी, और उसी इज्जत को बनाए रखने के लिए लेकिन अब क्या है, वर्तमान समय में उनकी इज्जत जो है, इज्जत नहीं कह सकते, उनकी स्थिति जो है बहुत ही ख़राब है, बहुत ही गरीब हो गए हैं। अब इतने अमीर नहीं रहे जितने पहले अपने घर को हवेली कहते थे, उसी तरीके से अब भी अपने घर को हवेली कहते हैं, लेकिन हवेली कैसी है? वो टूटी फूटी हवेली है, ठीक है, वो एकदम रहने के लिए घर नहीं है। और पर्दा टांग करके उसमें अपनी घर की महिलाओं की इज्जत को बचाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके घर में माना जाता है कि जो उन महिलाएं हैं उनको बाहर जाना अच्छा नहीं है। तो पर्दा जो है उनके जो क्या कहते हैं, घर के बाहर दरवाजे पर पर्दा टंगा रहता है, जिससे कि घर की जो महिलाएं होती पर्दे के अंदर ही रहती हैं, इसीलिए पर्दा कहानी का नाम पड़ा है, ठीक है। और बात करते चौधरी पीर बख्श की कहानी को प्रस्तुत किया गया है, जो समाज के सम्मुख अपनी पुरानी खानदानी इज्जत को बनाए रखना चाहता है, किंतु अब यह परिवार पहले की तरह अमीर नहीं है। मैंने बताया अभी आप लोगों को कि जो ये कहानी है, ये पहले की तरह पीर बख्श जी अब अमीर नहीं हैं, ठीक है। उनके जो खानदान था पहले बहुत अमीर था, अब वो गरीब हो गया है, ठीक है, लेकिन वो अभी भी वैसी ही शान शौकत बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बन नहीं पा रही है, ठीक है। घर परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो घर परिवार की आवश्यकताएं होती हैं, आप लोग जानते हैं कि घर में सारी चीज़ें आवश्यकताएं पड़ती हैं बहुत चीज़ों की, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है। इतना गरीब हो गए हैं कि कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है, घर का रोज़ का खाना पीना इसके लिए भी कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है उनको। घर का मुखिया पीर बख्श अब भी यही चाहता है कि घर की औरतों को घर की दहलीज पर ही रहें, घर की दहलीज यानी कि पर्दे के भीतर, ठीक है। चौधरी पीर बख्श क्या चाहता है कि जो घर की औरतें हैं वो घर की दहलीज पर ही रहें, यानी कि घर के पर्दे के भीतर ही रहें, क्योंकि उनके यहाँ औरतों का घर से बाहर निकलना सम्मान के विरुद्ध माना जाता है, ठीक है, यानी कि घर से बाहर निकलना सम्मान के विरुद्ध माना जाता है। फिर बात करते हैं कथाकार यशपाल ने झूठी इज्जत, यानी कि कथाकार यशपाल जो यशपाल जी हैं, उन्होंने क्या किया, झूठी इज्जत के नाम पर दिखावा करने एवं पर्दे के पीछे छिपी दीनता एवं दरिद्रता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। यानी कि पर्दे के पीछे की जो गरीबी है और दीनता और दरिद्रता का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है, और इस मार्मिक चित्रण को आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब इस कहानी चूँकि ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन कम से कम 6 पेज की कहानी है, तो इसका PDF में डाल दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप लोग ओपन करिएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उससे आप लोग जरूर जुड़ जाएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं सारे के सारे लोग वहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, जिससे वहाँ पर अच्छी अच्छी अपडेट आपको मिलती रहती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।